नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमने इन इंटीग्रल्स को एवेलुएट करना है और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास इंटीग्रल डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब हमने दो तरह की पुटिंग्स पहले सीख ली हैं और उसमें ये था कि उसमें अगर हमारे पास पहले वेरिएबल आता है तो फिर हम उसको कांस्टेंट टाइम सीकेंट थीटा के पुट करते हैं, और अगर हमारे पास पहले कांस्टेंट आता है तो फिर हम कांस्टेंट टाइम साइन थीटा के इक्वल पुट करते हैं। लेकिन उनमें क्या था कि उनमें माइनस का साइन था, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ माइनस का साइन नहीं, यहाँ प्लस का साइन है। और जब हमारे पास प्लस का साइन होगा तो फिर हम पुटिंग करेंगे x की, x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टाइम टेन थीटा के। तो हमने पुटिंग कर ली x इज इक्वल्स टू टेन थीटा के, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पुटिंग कर देते हैं जो हमने वैल्यूज़ पुट की थी, यानी कि x की और ये सब जैसे हमने यहाँ पे ये की थी x इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और हम यहाँ पुट कर देते हैं, और डी एक्स हमारे पास किसके है सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा के। तो डी एक्स की जगह पर हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ऊपर आ जाएगा, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। तो ये हमने पुटिंग कर ली और इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 ये हो जाएगा। और ये जो इसका पावर है 3/2, ये 2 इस 2 से कट जाएगा और यूँ हमारे पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा ओवर सेकेंड क्यूब थीटा। तो ये ऊपर वाला सेकेंड स्क्वायर थीटा कटिंग हो जाएगा, नीचे जस्ट हमारे पास एक सेकेंड थीटा बचेगा, इंटीग्रेशन 1 ओवर सेकेंड थीटा डी थीटा। अब ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 ओवर सेकेंड थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के, और कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो साइन थीटा होता है। तो यूँ हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस सी के इक्वल हो जाएगा ये। अब इस तरह से है कि हमारे पास हमने स्टार्टिंग में ये पुट कर लिया था x इज इक्वल्स टू टेन थीटा के, और टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। एंड देन इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि कॉस अगर मैं उधर ले जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है x कॉस थीटा प्लस सी। लेकिन हमने जो पुटिंग की थी स्टार्ट में वो तो टेन थीटा की थी, हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू है, तो इसलिए हम इस तरह से करेंगे कि मज़ीद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अगर मैं इस तरह से करूँ कि x इज इक्वल्स टू टेन थीटा था हमारे पास, इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा के, एंड देन आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 के। दोनों तरफ इसका सॉरी ये मैं -1 जो है इसको इस तरफ लाऊंगी तो ये 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। देन दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँगी, यहाँ पर ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा और हमारे पास सीकेंड थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के हमारे पास इक्वल होता है। इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, और अगर मैं इसको रिवर्स कर लूँ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो इट मीन्स कि कॉस थीटा की जगह पे मैं ये पुटिंग कर दूंगी, तो ये मेरे पास कॉस थीटा आया था x इंटू कॉस थीटा की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की 1 ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो मैंने यहाँ पुट कर दी n प्लस सी। तो यूँ हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा x ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी।